अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज अगस्त के महीने की 3 तारीख दिन सोमवार का है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इस्लामाबाद को फिर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, मुख्तलिफ रास्तों को बंद कर दिया गया है। ये क्या सूरत हाल है। दूसरा, सुहेल वड़ैच साहब ने एक कॉलम लिखा था कि जुलाई में इस हुकूमत का जवाल शुरू हो जाएगा, और आज फिर एक कॉलम उन्होंने लिखा है और उस कॉलम ने तहलका मचा दिया है। इस कॉलम में जो सबका ताल्लुकात रहे हैं ताकतवर लोगों के शख्सियत के साथ, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका भी उन्होंने अब खुल के इजहार कर दिया है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के केस भी लगना शुरू हो गए हैं। एक आलमी मीडिया ने खबर भी दी है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। ये भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और कल मंगल का दिन है, एक खबर मंगल के हवाले से भी आई है। और उसके साथ साथ 5 तारीख पीटीआई और बाकी जो जमातें हैं, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है और बाकी दूसरी जमातें जिनको अलहाक है पीटीआई के साथ, एक सेमीफाइनल खेलने जा रही हैं पिशावर में। उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें, और उसके साथ साथ वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 2-3 महीने थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा माजी में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको खबर दी है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई है। कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, ख़ास तौर पे डी चौक जो है, जहां पे आपको पता है कि लास्ट टाइम पीटीआई ने धरना दिया था और फिर वो धरना गोली चली और ख़त्म हो गया वो सारी चीज़ें। तो आज हज़ारों की तादाद में कंटेनर जो हैं वो इस्लामाबाद की सड़कों पर देखे गए हैं। मुख्तलिफ रास्तों को बंद किया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो 5 तारीख को सेमीफाइनल खेलने जा रही है पीटीआई, उस हवाले से शायद अगर वो लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो पहले से ही तैयारियां जो हैं वो शुरू की गई हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बात होती है, सैलाब कराची में आता है तो इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाता है, किसी की चोरी होती है तो इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाता है, जो भी आता है वो इस्लामाबाद को बंद कर देते हैं कंटेनर लगा के। तो इस हवाले से जो रेड जोन के एरियाज़ हैं, G6 है, आपका डी चौक है, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो मेन शाहराएँ हैं, उन पे भी कंटेनर्स देखे गए हैं और कुछ रास्तों को भी आज ब्लॉक किया गया है। पहले तो ये खबरें थी, जिस तरीके मैंने आपको बताया कि 5 तारीख को जो सेमीफाइनल होने जा रहा है, उस हवाले से कि शायद पीटीआई जो है इस हवाले से कोई प्लान कर सकती है लॉन्ग मार्च के हवाले से। क्योंकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब भी तैयार बैठे हुए हैं, रिजवी बिरादरान भी तैयार हैं, किसान भी तैयार हैं, स्टूडेंट भी तैयार हैं। और इस हवाले से ताकि कंटेनर पहुंचा के इनके जब लॉन्ग मार्च आए तो उसको रोका जाए। इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। सिंध से भी पुलिस एहलकार बुलाए गए हैं, रेंजर्स की नफरी भी तैनात की गई है, और उसके साथ साथ एलीट के भी नौजवान जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पे अपनी ड्यूटी सार अंजाम दे रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्योंकि आपको पता है सफ़र का महीना है, और सफ़र के महीने में जो जुलूस होते हैं, ख़ास तौर पे G6 मेन इमाम बारगाह है इस्लामाबाद में, कदीमी इमाम बारगाह है, तो उन जुलूसों के रास्तों को आपको पता है सिक्योरिटी के लिए कुछ रास्तों को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया जाता है, ताकि आम ट्रैफिक या आम लोग जो हैं वो ना आए, और जो भी बंदा जुलूस में आए तो वो चेकिंग के बाद ही उनको जो है वो आने दिया जाए। तो इसके बाद भाई जो कंटेनर होंगे तो उनको रख दिया जाएगा, ताकि अगर पीटीआई को कॉल देती है तो उसके बाद उस कॉल को देखते हुए ये कंटेनर जहाँ पे पड़े रहे, और उसके बाद हम ये बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ इतलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इस वक्त फिर इस्लामाबाद को कंटेनर आबाद बना दिया गया है। और अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। एक खबर दी थी जो कालम सुहेल वड़ैच साहब, उन्होंने कहा था कि जुलाई में इस हुकूमत का जवाल शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ें देखी गई, लेकिन लोग कहते थे कि जनाब ये मुश्किल है, ये निज़ाम बड़ा मजबूत है, ये नहीं टूट सकता, ये एवं ही खबरें हैं, एवं ही कालम है। लेकिन जो हमने देखा कि अभी जुलाई ख़त्म नहीं हुआ था, मोहसिन नकवी साहब आते हैं, वो एक तकरीर करते हैं, और तकरीर में वो बताते हैं कि जनाब मुल्क कोलैप्स कर गया है। उसके बाद ये ढिंडोरा 4-5-6 दिनों में बस एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, कि मुल्क कोलैप्स कर गया है। उसके बाद DGI SPR आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। तो खबरें थीं कि जनाब के जो सुहेल वड़ैच साहब हैं, उन्होंने आज फिर एक कालम लिखा है। कालम का उन्वान है नई नवेली दुल्हन साहब का अहलिया। ये वो इस तरह उसका है, और बादशाह के हवाले से उन्होंने बात की है, साबका अहलिया के हवाले से भी बात की है। मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि साबका अहलिया का जो उन्होंने जिक्र किया है अपने कालम में, तो उसमें ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि जो इमरान खान साहब हैं, जो ताकतवर शख्सियात के साथ
जो बड़े ताल्लुकात रहे हैं, तो उसमें तो उनको बताया गया है कि शायद हो सकता है कहीं ना कहीं जो मामलात हैं इमरान खान साहब के साथ जो चल सकते हैं, इमरान खान साहब की रिहाई भी हो सकती है, क्योंकि इस हवाले से एक आलमी मीडिया ने भी खबर दी है कि बहुत जल्दी शायद हो सकता है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकती है, क्योंकि अब 6 अगस्त को जो इमरान खान साहब को कैद तन्हाई के लिए एक दरख्वास्त जमा करवाई गई थी मई के महीने में, उस हवाले से केस भी समाज शुरू हो गई है। तो अगर इन सब कड़ियों को मिलाया जाए कि मोहसिन नकवी का मुल्क कोलैप्स का कहना, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करना, तो इन चीज़ों से शायद ये चीज़ जाहिर होती है कि अब मामला जो हैं शायद इमरान खान साहब की रिहाई के बन सकते हैं। लेकिन ये तो अब आने वाला दिन ही बता सकता है। दूसरी तरफ ये भी कुछ खबरें थीं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। हालाँकि ये भी खबरें थीं कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो छुट्टी के दिन होते हैं तो वीकेंड पे वो लाहौर जाते हैं, वहाँ पे वो अपना टाइम गुज़ारते हैं, और खबरें थीं कि जनाब वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम लड़ाई के मूड में नहीं हैं, और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को छुपाया गया। हालाँकि ऐसा होता है कि जनाब जब कोई मुलाकात होती है तो उस मुलाकात के हवाले से बताते हैं कि जी मुलाकात हुई है, और किस वज़ीर-ए-आज़म की किस वज़ीर के साथ मुलाकात हुई है, इसको ऑफ़िशियल बता दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया गया। तो ये खबर दी तारिक अज़ीज़ साहब हैं, जो 92 के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं, नून लीग के बड़े करीब समझे जाते हैं। उन्होंने ये खबर दी और उन्होंने कहा कि जनाब मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की, और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और कि हम आप जो कहेंगे वही होगा, नए सूबे बनेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या 1 हफ्ता पहले जो मोहसिन नकवी साहब बयान देते हैं कि मुल्क कोलैप्स कर गया है और मुझे जो वज़ीर बनाया गया है, ये भी आप लोगों के सामने है। तो इस मुलाकात के बाद जो गिले-शिकवे दूर हुए हैं, जो तारिक अज़ीज़ साहब कह रहे हैं, तो क्या मुल्क कोलैप्स अब नहीं करेगा? कोलैप्स की वो बातें फिर ऐसे बयान होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये बड़ी एक अहम लोग सवाल कर रहे हैं, इस हवाले से बड़े तजिया निगार इस हवाले से बात कर रहे हैं कि ये जो बातें हो रही हैं कि जनाब मुल्क कोलैप्स कर गया है, क्या इस मुलाकात से जो गिले-शिकवे दूर हुए हैं, तो क्या मुल्क बच जाएगा? जो कोलैप्स की बातें हैं और ये सारी बातें फिर फ़ज़ूल जाएँगी। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा शहर इक़्तिदार में बातें चल रही हैं। दूसरा सुहेल बड़ाइच साहब का जो कॉलम है, उसने भी बड़ा तहलका मचा दिया है, क्योंकि उसमें भी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात करना, और फिर उनको अस्पताल मुंतकिली के हवाले से बात करना, और उसके साथ-साथ आलमी मीडिया का इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात करना, तो ये कहीं न कहीं कुछ बातें ऐसी हो रही हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि केसेज़ का, जो इमरान खान साहब के केसेज़ हैं, उनका अचानक लग जाना भी एक अहम पॉइंट समझा जा रहा है, अहम एक कड़ी समझी जा रही है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। इमरान खान साहब की जो सेहत है उसको लेके भी बहुत ज़्यादा इस वक्त बातें हो रही हैं कि शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई रिलीफ जो है वो इमरान खान साहब को मिल सकता है। वो रिहाई की सूरत में मिले, वो बनीगाला शिफ्ट होने की सूरत में मिले, वो किसी भी सूरत में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कालम का आना सुहेल बड़ैच वही हैं जिन्होंने कालम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जुलाई के महीने में ज़वाल शुरू हो जाएगा, और ज़वाल फिर आपने देखा कि मोहसिन नकवी किस तरीके आए और क्या बातें हुई, फिर DGI SPR का हवाला भी आपको दिया है। तो इस हवाले से अब ये शहर इक़्तिदार में बातें गर्दिश कर रही हैं। दूसरा, कल मंगल का दिन है, मंगल का दिन बड़ा अहम होता है अडयाला के हवाले से। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये जो आलमी मीडिया ने खबर दी है, और उसके साथ-साथ जो इमरान खान साहब का केस भी लगा है 6 तारीख को, 6 अगस्त को, और उस हवाले से शायद इमरान खान साहब की जो बातें हो रही हैं, तो मुलाकात भी हो सकती है। किसी एक बहन की मुलाकात हो जाएगी, या फिर बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं, उनकी मुलाकात की भी बातें इस वक्त शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं कि शायद उनकी मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि आपको पता है जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं, वो ताकतवर शख्सियात के बड़े करीब समझे जाते हैं, और उन्होंने मुलाकात का हो सकता है कि उनको भी इशारा दे दिया गया है। ये भी कुछ खबरें, ये भी कुछ बातें जो हैं वो शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। दूसरा जनाब, इस वक्त इलेक्शन जारी है, और कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से कल अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि जनाब लोग नहीं निकले, लेकिन जो नून लीग है वो जीत चुकी है। एक उन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उससे भी एक खबर शाये की कि जनाब वो जश्न मना रहे हैं और बातें हो रही हैं, और उसमें 8 सीटें जो हैं वो जीती है नून लीग, और 1 सीट पीपल्स पार्टी जीती है। आपको पता है ये कैसे जीत रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्योंकि ये तो पहले तय हो चुका था कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पीपल पार्टी का है, और जो कश्मीर है वो नून लीग को इलेक्शन दे दिया जाएगा, PTI को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, और PTI ने इस हवाले से बाइकाट भी किया था। कश्मीर के हालात भी इस वक्त आपके सामने हैं, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं जिन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की है, या
जो कश्मीर के जो एहतजाज था उसको कवर किए हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब देखते हैं आने वाले दिनों में, ख़ासतौर पे 5 तारीख कल का दिन मंगल बड़ा अहम है, यानी कि आने वाले 72 घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं। मंगल का दिन भी उसमें शामिल है। फिर 6 तारीख को इमरान खान साहब का केस जो है वो भी बड़ा अहम है। 5 तारीख को KPK में एक जलसा है, सेमीफाइनल खेलने जा रही है PTI और मुल्हिका जो मुत्तहिद जमातें हैं। अब ये देखना पड़ेगा हालात किस तरफ जाते हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद लॉन्ग मार्च की कॉल ना भी दी जाए। हो सकता है लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो अक्टूबर तक भी मुलतवी हो सकती है। ये भी शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। आने वाले 72 घंटे बहुत अहम है। अब देखते हैं क्या खबर आती है। जैसे ही कोई आप हमारे पास खबर आएगी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।